हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लास। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपके साथ यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जेके एसएसबी सुपरवाइजर का जो जेके का जो टॉपिक है हमारे पास, जीके में स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो हमने कल पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में। इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है गाइज। यहाँ पर मिलेगा आपको माइंड मैप, या मिलेगा माइंड मैप मिलेगा। जो कल का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था उसको हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपको ये वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 2। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो एक चीज़ बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल गाइस ज्वाइन नहीं किया, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाती हैं। ओके, अगर अभी तक हम आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर कल वाली वीडियो देख लो। हमने कल वहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। ठीक है, उसके बाद हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो जाकर देख ली थी। ठीक है, क्योंकि अभी हमें रिवाइज करने का टाइम नहीं, क्योंकि हमने इस वीडियो के लास्ट में हम करेंगे माइंड मैप। ओके, हम देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश सक्सेस कैसे हुआ, फ्रेंच फेलियर कैसे हुआ, इसके हम कुछ काजेज यहाँ पर देखेंगे। देखिए, तो जो इंग्लिश कंपनी थी ना, ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, विच इंस्टिल्ड इन द पीपल ए सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ एश्योरेंस। ठीक है, जिसने लोगों के दिमागों में, लोगों के दिलों में ये चीज़ भर दी कि आप हमारे साथ अगर काम करोगे तो आपको सेल्फ एश्योरेंस मिलेगा, आपको मतलब कि आपके लिए फ़ख्र की बात होगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच कंपनी जो थी, ये क्या थी? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। ठीक है, इसको गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करता था? ओन करता था। उसके बाद इसलिए उसका डूबना यहाँ से जायज़ था। नेक्स्ट, फ्रेंच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। फ्रेंच गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेटेड, जो फ्रेंच की सरकार थी उसने यहाँ पर जो जो फ्रेंच के लोग आए थे, कंपनी आई थी, उसको कंट्रोल किया और उसको रेगुलेट किया। एंड इट वाज बॉक्स्ड इन बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। तो उसकी यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी थी और डिसीजन मेकिंग कुछ यहाँ पर डिले थे, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेंच फेलियर हुआ। ओके, इंग्लिश नेवी वॉज सुपीरियर टू द फ्रेंच फ्लीट। जो यहाँ पर फ्रेंच के फ्लीट थे उससे ज़्यादा सुपीरियर क्या थी? इंग्लिश की नेवी। इंग्लिश की नेवी जो थी, इंग्लैंड वालों की नेवी जो थी, बहुत ही यहाँ पर सुपीरियर थी एज कम्पेयर टू फ्रेंच। ठीक है, एज इट असिस्टेड इन कटिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम रूट बिटवीन फ्रांस एंड इट्स इंडियन कॉलोनीज। तो इसने क्या किया? जो ये इंग्लैंड की नेवी थी, उसने जो इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम रूट थे, ठीक है, जो मैरीटाइम रूट थे वो फ्रांस के बीच में और इंडियन कॉलोनीज के बीच में, उनको कट कर लिया। तो फिर उसके बाद जो फ्रेंच का यानी कि फ्रांस का जो कटा था भारत के साथ, वो कम होता गया। ठीक, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर ऑल अंडर इंग्लिश कंट्रोल। क्योंकि जो जो यहाँ पर बड़े बड़े शहर थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, ये सारे इंग्लिश के कंट्रोल में थे, जिसके कारण यहाँ पर इंग्लिश सक्सेस हुआ। वाई पौंडीचेरी वाज सिर्फ, जो पौंडीचेरी है जिसे आज पुदुचेरी के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, पुदुचेरी जो था वो सिर्फ फ्रेंच कंट्रोल के अंडर था। बाकी सारे जो बड़े बड़े शहर थे वो इंग्लिश के अंडर थे, यानी कि इंग्लैंड के अंडर थे। फ्रेंच प्रायोरिटाइज टेरिटोरियल एम्बिशन और बिजनेस इंटरेस्ट, लिविंग द फ्रेंच इंटरप्राइजेस कैश स्ट्रैप्ड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ और रीजन क्या बना? ओपन द फैक्ट्री इन ट्रॉन की बार नियर तंजोर। उन्होंने क्या किया? फ्रेंच एंटरप्राइज कैश स्ट्रैप, और इसके बाद इन्होंने एक फैक्ट्री खोली ट्रन के बाद, जो तंजोर के पास में था, इंडियन ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक, उसके बाद सीरमपुर कलकत्ता के नज़दीक जगह है, वहाँ देर उनकी मैन सेटलमेंट थी। किसकी? इंग्लिश की। इन 1845 द डैनिश इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरी स्लाइड का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा उसमें कुछ इश्यू आ गया था। अब यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर कैसे, ठीक है, इंग्लिश सक्सेस कैसे हुआ, फ्रेंच यहाँ पर कैसे डूब गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर था। अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश जो यहाँ पर, इंग्लैंड जो थे, जो दूसरी यूरोपियन पावर जो थी यहाँ पे, उनसे कैसे यहाँ पर कामयाब हुआ। ठीक है, उनके अगेंस्ट कैसे उसने सक्सेस पाई। यहाँ पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, विच वॉज फाउंडेड बाय द मर्जर ऑफ मैनी राइवल फॉर्म्स एट होम। देखो, एट होम का मतलब क्या है? एट होम का यहाँ पे मतलब क्या है? ठीक है, इंडिया में यहाँ पे जो बहुत सारे जो राइवल्स थे, ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन थे, उन सब फॉर्म्स को उसने अपने साथ जोड़ लिया।
ठीक है, वाज गवर्न बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए इसको गवर्न किया जाता था, हुज मेंबर वर चूजन ऑन एन एनुअल बेसिस, जिसके मेंबर जो थे एनुअल बेसिस पर चूज किए जाते थे। द स्टेट हेल्ड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल्स कमर्शियल फॉर्म्स, अब जो स्टेट थी इसके पास सब्सटेंशियल पोर्शन था, बहुत ज़्यादा पोर्शन था किसका, फ्रांस और पुर्तगाल का जो कमर्शियल फर्म थी उसकी बहुत ज़्यादा पोर्शन जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। एंड द करेक्टर वाज फ्यूडलिज्म इन मैनी एस्पेक्ट, ठीक है, और इनका जो करेक्टर था, इनका करेक्टर जो था वो फ्यूडलिज्म था, ठीक है। अब फ्यूडलिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म होता है एक डोमिनेंट सोशल सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे डोमिनेंस किया जाता है, उनका डोमिनेंस सिस्टम था बहुत ज़्यादा। अब जो यहाँ पे क्या था, रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी थी वो सिर्फ लार्जेस्ट ही नहीं थी बल्कि उनमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी सोफेस्टिकेटेड थी उस टाइम भी। जो नेवी थी, रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, वो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराइव्ड लेट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज अलाउिंग इंग्लैंड टू प्रिजर्व इट्स डोमिनियन, जो यहाँ पर जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे यहाँ पर हमने बात की फ्रांस की, पुर्तगाल की, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो बहुत लेट पहुँचा, जिससे इंग्लैंड का डोमिनेंस जो है वो बरकरार रहा, जो जो बाकी यहाँ पर यूरोपियन पावर्स थी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे, इसमें क्या है, ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेन थे और उन्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, ठीक है। ब्रिटिश कमांडर वो थिंकर्स थे जिन्होंने नॉवेल मिलिट्री टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने जो भी यहाँ पर बाकी यूरोपियन पावर्स थी उनको यहाँ पर हरा दिया, ठीक है, और अपना यहाँ पे एक व्यस्तित्व जमाया, ठीक है, अपना एक डोमिनेंस यहाँ पर उन्होंने किया। इन कंपर अगर हम स्पेन, पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन के अगर हम कंपेन करें, अगर हम कंपेरिजन करें स्पेन, पुर्तगाल एंड डच का, तो ब्रिटेन जो है लेस रिलीजियसली पैशनेट एंड ईगर इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, ये जो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने आए थे, लेकिन ब्रिटेन जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, वो खाली यहाँ पर वो खाली यहाँ पर क्या करना आया था, अपना डोमिनेंस दिखाने आया था, ठीक है, और उसने यहाँ पर अपना डोमिनेंस बनाकर भी रखा 200 साल तक, ओके। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सेंट्रल बैंक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसको यहाँ पर तैयार किया गया, जो यहाँ पर गवर्नमेंट की डेट को बेचता था टू मनी मार्केट, मनी मार्केट में गवर्नमेंट के जो डेट होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, उनको बेचता था ऑन द प्रॉमिस ऑफ अ फेयर रिटर्न, ठीक है, उनको कहता था कि मैं आपको यहाँ पर इसको फेयर मतलब अच्छा रिटर्न यहाँ पर आपको दूंगा, ये वादा करता था। इफ ब्रिटेन डिफीटेड कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज सच एज फ्रांस एंड स्पेन, ठीक है, उसने क्या किया, उसने ये वादा किया कि अगर ब्रिटेन हार जाता है जो दूसरी फ्रांस और स्पेन के साथ, तो आपको एक अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेंस की। तो गाइज जो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वीडियो में, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक। 1616 में यहाँ पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है, और यहाँ पे एक फैक्ट्री खोलती है ट्रैंकी बार में, वो कहाँ पे है, वो तंजौर के पास में है, ईस्ट इंडियन कोस्ट है, वहाँ पे एक फैक्ट्री खोलते हैं। सीरमपुर है नियर कलकत्ता में, वो उनका मेन सेटलमेंट रहता है किसका, डेन्स का। 1845 में डेनिश इंडस्ट्री जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर बेच दी जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वेर अनइम्पॉर्टेंट द टाइम, क्योंकि उस वक्त वो उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है। डेंस आर बेटर रिकॉग्नाइज फॉर देयर मिशनरी वर्क, वो यहाँ पर अपने मिशनरी वर्क के लिए अच्छे से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, देन फॉर देयर कमर्शियल इंडेवियर, ठीक है, वो यहाँ पर कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपनी मिशन जो मिशनरी था उनका कि लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए यहाँ पर डेंस आए हुए थे। तो गाइस अब जो है, अब है आपका इंपॉर्टेंट, जिसके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर उठाकर रख सकते हैं, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन आपको इस तरीके से याद रखना है। बैकग्राउंड इसकी क्या होती है कि इंडियन बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन क्या होता है, यहाँ पे वैदिक पीरियड्स होते हैं, मौर्यन एम्पायर होता है, गुप्ता एम्पायर होता है, इसको आपने कुछ भी याद नहीं रखना है, छोड़ो इसको, सबसे पहले याद रखना। तो हाँ, कल एक वीडियो में एक चलती हुई थी, मैंने आपको शायद 1494 कह दिया था, ठीक है, तो वाइज उसको सॉरी फॉर दैट। 1498 में यहाँ पर, ठीक है, वास्को डे गामा आते हैं भारत में सबसे पहले, कहाँ पर आते हैं, कालीकट में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, कालीकट में आते हैं, जहाँ पर इनको कौन मिल जाते हैं, जहाँ पर इनको अब्दुल माजिद मिल जाते हैं, ठीक है, अब्दुल माजिद इनको वहाँ पर शेयर कराते हैं। तो आते कहाँ से हैं ये याद रखना, आते कहाँ से हैं, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप से यहाँ पर ये भारत में एंटर होते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुर्तगीज सेटलमेंट, तो पुर्तगीज की सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर होती है, गोवा में और उसके बाद दामन एंड दीव में। 1510
और 1531 में दामन एंड दीव में अपनी स्टैब्लिशमेंट करते हैं, अपने सेटलमेंट करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपल ट्रेड, ठीक है, जो यहाँ पर ब्लैक पेपर होता है ना, काले मिर्च, ठीक है, उसकी एक्सप्लॉइटेशन मानी कि उसका ट्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी, इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो एंड जो होता है वो 1661 में होता है, याद रखेगा। 1498 में आते हैं, ठीक है, और 1661 में इनको यहाँ से भगा दिया जाता है। ओके, तो कल वीडियो में मैंने कहा था कि जो पुर्तगीज़ हैं इनका जो मैन बेस था वो कहाँ पर था, वो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एक और इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद है डच। तो याद रखिएगा इनका सीक्वेंस भी कभी कभी पूछा जाता है। सबसे पहले आ गए पुर्तगीज 1498 में, उसके बाद आ गए यहाँ पर डच 1498 में आए, 1661 में चले गए। देखिए कितने कितनी इंपॉर्टेंट, कितने अच्छे से लिखे थे, साइड में समझाया गया आपको। डच आते हैं भारत में 1601 में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है 1602 में। जो मैंने कल आपको कुछ नाम कहा था ना उसका, वो उस कंपनी का, ठीक है, वो कंपनी यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर कर देते हैं 1602 में। तो अपने ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पर ये बनाते हैं, कहाँ कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं 1605 में, पुलिकाट में बनाते हैं 1610 में, सूरत में बनाते हैं 1616 में। तो तीन के ट्रेडिंग पोस्ट होते हैं, ठीक है। ये पोस्ट आपको याद रखने की कहाँ पर अपने ये ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं। ओके, इसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ डच कोरोमंडल एंड, जो यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट होता है, एंड बंगाल रीजन। तो यहाँ पर जो कोरोमंडल कोस्ट और जो जो बंगाल रीजन है वहाँ पे ये अपनी जंग छेड़ देता है, ठीक है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। डिक्लाइन एंड विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, इनको इंडिया से 1825 में यहाँ से इनकी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। और 1601 में एक में आते हैं, दो में कंपनी यहाँ पर खड़ी करते हैं, और 1825 में यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इस स्लाइड से आप नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो और कल हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज गाइड, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के, इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। इंग्लिश आते कब हैं, देखिए यहाँ पर 1600 में आते हैं, ठीक है। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर शुरुआत होती है। उसके बाद ये मद्रास यहाँ पर बना देते हैं 1639 में। बैटला पलासी यहाँ पर होती है 1757 में, याद रखिएगा, ठीक है। बैटला पलासी के बारे में थोड़ी सी आपको यहाँ पर जानकारी, थोड़ा सा आप यहाँ पर बैटला प्लाजी के बारे में जान दो। तो जो बैटला पलासी जो है, ठीक है, यहाँ पे ये किस किस के बीच में ये लड़ाई होती है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है, और नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, जो और बंगाल के यहाँ पर नवाब होते हैं उनके बीच में ये लड़ाई होती है, ठीक है। इसमें नवाब ऑफ बंगाल होते हैं और उसके कुछ फ्रेंच के साथी होते हैं, उनके बीच में ये लड़ाई होती है। ये लड़ाई होती कब है, ये होती है 23 जून 1757, इंपॉर्टेंट, याद रखेगा, ठीक है। और इसकी जो लीडरशिप होती है ना, जो यहाँ पर बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी से होते हैं, उसकी ये कमांड होती है रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में, याद रखेगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में ये कमांड होती है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर होती है इसमें, ठीक है। होती है वो साजिश कैसे है, यहाँ पे मीर जाफ़र करके, ठीक है, मीर जाफ़र करके एक नवाब होते हैं, ठीक है। मीर जाफ़र होते हैं और यहाँ पर एक नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला कमांडर इन चीफ होते हैं, जो बटला प्लासी के यहाँ पर नवाब होते हैं, उनकी तरफ से। तो वो उनको यहाँ पर क्या करते हैं, वो साजिश कर देते हैं, वो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, वो यहाँ पर जो बंगाल पे इन्होंने कब्जा किया था ना, वो बैटल ऑफ प्लाजी के बाद ही किया था, ठीक है। ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो मीर जाफ़र हैं वो मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाकर, और यहाँ पर लास्ट नवाब, आपसे क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि लास्ट नवाब कौन है बंगाल का, तो गाइज वो है यहाँ पर सिराज उद्दौला, याद रखना। सिराज उद्दौला को यहाँ पर हरा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मीर जाफ़र यहाँ इसके मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाकर, और सिराज उद्दौला को मार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स यहाँ पर बहुत सारी आती हैं। तो एक्सपेंशन जो होती है ब्रिटिश टेरिटरीज की, सबसे पहले वो कर्नाटिक वार्स होती हैं 1746 1763 तक चलती हैं। उसके बाद एंग्लो मैसूर वार यहाँ पर चलती हैं, एंग्लो मराठा वार यहाँ पर होती है, और एंग्लो सिख वार यहाँ पर होती हैं, ठीक है। इन वार के बारे में आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन रिबिजन होता है 1857 का। यहाँ पे जो पावर होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है 1885 में। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। तो ये हम सारा पढ़ने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज़ यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, जो दीवानी ऑफ राइट्स थी, ठीक है,
जो दीवानी ऑफ राइट यहाँ पर फरमान दे दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, तो वो किसने दिया था, उसका नाम आपने बताना है। तो दीवानी ऑफ राइट उनको, मैंने कल बताया था कि 3 स्टेट्स का उनको दीवानी ऑफ राइट दिया गया था, तो वो कौन सी स्टेट्स उनके नाम कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो कल वाली जाकर वीडियो देख लेना, जहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने स्टेप्स बताए हैं, ज़्यादा मैंने लेंदी आपको नहीं समझाया है। अगर लेंदी समझाना होगा तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के आपको 10 लेक्चर बन जाएंगे, 10 लेक्चर सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो मैं 10 लेक्चर भी बना दूंगा, नो इशू। फ्रेंच इन इंडिया, इसके बाद यहाँ पर फ्रेंच आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट होती है इनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में। एक्विजिशन करते हैं यहाँ पर, ये पौंडीचेरी को अक्वायर कर लेते हैं 1674 में। फ्रेंच का इन्फ्लुएंस ज़्यादा कहाँ पर रहता है, साउथ इंडिया में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोलेबोरेशन करते हैं इंडियन रूलर के साथ, अभी जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया, ठीक है। इंडियन रूलर के साथ यहाँ पे कोलेबोरेशन कर देते हैं। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करते हैं 1814 में, जहाँ से अपनी ये पोजीशन यहाँ पर खो देते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच विड्रॉल याद रखिएगा, सबसे लास्ट में यहाँ से कौन जाते हैं, फ्रेंच यहाँ पर जाते हैं 1954 में। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। सबसे लास्ट में कौन जाता है, फ्रेंच यहाँ से जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आते हैं डेनिश, डेन जिन्हें हम कहा लास्ट में, मैंने आपसे कहा डेन्स यहाँ पर आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं डेनिश ट्रेडिंग स्टेट्स की, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ट्रनक्यूबार एंड सिरमपोर को यहाँ पर ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। ट्रनक्यूबार मिशन एंड कल्चरल इम्पैक्ट, उसके बाद ब्रिटिश एक्विजिशन ऑफ डैनिश पोजीशन, ठीक है, जो ब्रिटिश यहाँ पर एक्वायर कर देते हैं डैनिश को 1845 में, याद रखिएगा। 1845 में डैन्स को भी यहाँ से खदेड़ कर भगा देते हैं। अब इम्पैक्ट क्या रहता है यूरोपियन क्या हमारे हमारे भारत पे, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है इंडियन रिसोर्सेज की, जो इंडियन रिसोर्सेज होते हैं, जिसे यहाँ पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ से सारे रिसोर्सेज वहाँ पे अपने अपने इंग्लैंड में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की यहाँ पे शुरुआत होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन स्टाइल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड लॉज, यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और लॉज की इम्पोजिशन यहाँ पर हो जाती है। कल्चरल एक्सचेंज एंड इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज और इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और इंडियन जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होती है उनकी शुरुआत यहाँ पर हो जाती है ब्रिटिश के जो यूरोपियन अराइवल के बाद, ठीक है। तो कंक्लूजन में थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं कि यूरोपियन जो यहाँ पर भारत में आते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भारत पे अचीव कर लेते हैं, ठीक है। वास्को डिगामा ने एक मैरीटाइम पैसेज यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था 1498 में, ठीक है, जिससे वो फर्स्ट यूरोपियन बने थे जिन्होंने भारत में विजिट किया था। ओके, तो क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे क्या दिया था, ग्रांट किया था, ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश मर्चेंट के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, बनाया गया था। क्वीन एलिजाबेथ ने उनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिए थे 1600 में, ठीक है। जाओ और यहाँ पर भारत में जाके ट्रेड करो। इसका रिजल्ट क्या होता है कि यूके जो होता है, इंग्लैंड जो होता है, इंडिया पे 200 साल तक यहाँ पे हुकूमत करता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया, ज़्यादा आपको इसमें से कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। जो जानना था वो मैंने आपको बता दिया है। कल भी कोई कह रहा था कमेंट में कि सर इसमें शॉर्ट पढ़ाया, तो इसमें शॉर्ट ही पढ़ाना पड़ेगा, लेंदी अगर पढ़ाऊंगा लेंदी आपके जाएगा, फिर आप नहीं बोलने ज़्यादा लेंदी पढ़ाया, ठीक है। हम उतना ही करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।